ये सब क्या है आमिर? तुमने मुझे खुद बुलाया था और मुझे यहाँ छोड़कर खुद ऊपर चले गए, और अब आए हो तो यकीन नहीं आता भीगे हुए हो। ये सब हो क्या रहा है? नाज़ली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम्हारा सबसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। क्या तरीका है माफी मांगने का? ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन आइंदा मुझे बुलाओ तो ध्यान रखना कि तुम्हारी वो पड़ोसन घर पर हो ही ना। जानान, कहो। कल रात आमिर ने अली बकाक्षी से हाथ नहीं मिलाया। ये बात पता है तुम्हें? बिल्कुल मेरी जान, मैंने भी देखा था। ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे इतना पता है कि सब अली बकाक्षी से नफरत करते हैं। हाँ यार, इस एक बात में किसी की भी और कोई राय नहीं है। और पता है, एक जर्नल डॉक्टर होने की वजह से उसने बेइज्जती की मेरी, वो भी महानूर के सामने। और यासिर की भी बेइज्जती की कि वो थेरेपिस्ट नहीं है। आमिर ने तो कंट्रोल किया खुद पर, वरना बहुत मारता उसे। हाय, ये अली तो हमारे सर पर बैठी क्या है। एफसुन भी तो बड़ी बॉस बनी फिर रही है। मुझे तो लगता है कि अली और एफसुन का जरूर कोई न कोई मकसद है। वेट अ मिनट, क्या मतलब? क्या मकसद था उनका? मतलब वो दोनों कोई चाल चल रहे हैं। मैं पता लगा लूंगी, ये तो मुझ पे छोड़ दो। डियर, मुझे बहुत फिक्र है। जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे चलो बता ठीक है, बाद में मिलते अपना हैं। ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय। क्या मकसद हो सकता है उन दोनों का? बहुत शुक्रिया। You're welcome. Take care. खुदा हाफिज। डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं? पूरा दिन से ऊपर नहीं गए? ठीक हूँ। ठीक है, ऊपर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें सब आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूँ मीटिंग एफसून के जाने के बारे में। ओह रियली? फिर तो मेरे ख्याल में आपको खुश होना चाहिए। हाँ, खुश तो मुझे होना ही चाहिए। फिर मैं उन सबको बता देती हूँ कि आप आने वाले हैं मीटिंग में। ठीक है। ओके। माफ करना, लेकिन मैं ये सब कबूल नहीं कर सकता। क्या तुम इस बारे में पहले से जानती थी? मुझे भी अभी पता चला है। आमिर, क्या तुम ये जानते थे? हाँ, मैं यही चाहता था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अफसून ने कहा कि ये फैसला इसने खुद किया है। इसने कहा कि ये जाना चाहती है। कौन जाना चाहता है? कौन जा रहा है? क्या तुम कहीं जा रही हो? मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ काया साहब। और आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या ये फैसला आप दोनों ने मिलकर नहीं किया था? कौन सा ऑपरेशन का फैसला? जी नहीं, मुझे वापस भेजने का। एक मिनट, कौन वापस भेज रहा है तुम्हें? मैं किसी को नहीं भेज रहा। एक मिनट, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? एफसून एक फेस ट्रांसप्लांट करना चाह रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। उस आदमी के पास पैसे नहीं है और उसको जरूरत है, इसलिए हम ये करेंगे। क्या मतलब? कौन सी सर्जरी, कौन सा ट्रांसप्लांट? तुम जा नहीं रही हो? तो क्या हुआ? तुम्हें कोई एतराज है? आ जाओ, बॉस से शिकायत करो मेरी। मैं यहीं बैठी हूँ। आ जाओ करो शिकायत। मैं ही बॉस हूँ। वो तो मैं भी हूँ बॉस। एक मिनट का, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। शायद इन दोनों के दरमियान कोई मसला चलो है। चलकर एक एक कप चाय पीते हैं और तुम दोनों मिलकर फैसला कर लो कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा, या जो भी होगा खुद ही सुलझाओ। हाँ चलो, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उस मरीज का ऑपरेशन होगा और कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये एक मुफ्त सर्जरी होगी और ये जरूर होगी रहेगी। हटो मेरे रास्ते से। जाने का फैसला क्यों बदल दिया? तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते मिस्टर आमिर। मुझे जाना होगा तो जाऊंगी, रुकना होगा तो रुकूंगी।
ओह आई सी, अब समझ आया मुझे। इस हॉस्पिटल से मोहब्बत का रिश्ता जो जुड़ गया है तुम्हारा, इसलिए जा नहीं पा रही ना। कैसी मोहब्बत का रिश्ता, किस बारे में बात मैं कर रहे अंधा नहीं हूँ एफसन, देख सकता हूँ। हो? आमिर, जब से इस कमरे में आए हो तुम्हारी एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन अपने कान खोलकर मेरी एक बात गौर से सुन लो। मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया था। आज के बाद तुम्हें एक नई एफसन नजर आएगी और ये हॉस्पिटल वैसे ही चलेगा जैसा कि मैं चाहती हूँ। अच्छा वाकई? एफसून, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है अली। एफसून, देखो मुझे माफ कर दो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे वो 1 मिनट, कहाँ चला गया? एफसून साहिबा ने बुलाया था इंटरव्यू के लिए, प्लीज बता दे उन्हें। 1 मिनट रुके, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अगर वो अंदर ही हुई तो आप जा सकती हैं। वो होंगी भाई, जरूर होंगी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ जाना। नौकरी पर तो वो मुझे रख चुकी है, ये बस फॉर्मेलिटी है। वो कॉल नहीं उठा रही, मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ तो इतना रश है, कितने लोग काम करते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ, और नर्स वगैरह, स्टाफ कितना है, और मरीज कितने आ जाते हैं। मैडम, आपको अंदर जाना था तो आप जाइए, यहाँ खड़ी मत रहें। अच्छा ठीक है भाई, बाद में बात करूंगी तुमसे। बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम गुलजान है, अपना ख्याल रखना। आज आपका बहुत मसरूफ दिन है अली साहब। मेरे साहिबा आ चुकी हैं। वैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, लेकिन उनको गोल्डन निडल कराना है और वो चाहती हैं कि आप करें। महानूर, मैं बगैर अपॉइंटमेंट के मरीज नहीं देखता और ना ही गोल्डन निडल जैसे छोटे कामों पर अपना वक्त जाया करता हूँ। मैं यहाँ अपनी महारत नहीं बल्कि अपना वक्त बेचने आया हूँ, सो प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वो टेक्नोपोर्ट कंपनी की मालिक हैं, शायद आप उनका इलाज करने में दिलचस्पी प्लीज लें। महानूर, अब वो इतनी दूर से आई हैं तो अब उन्हें इस तरह वापस भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मुझे बस 2 मिनट चाहिए। केक खाना चाहते हैं? लाऊं के लिए? तुम्हें अपने फारिग वक्त में थोड़ी सी इंग्लिश सीखकर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। कम से कम तुम्हारी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं बस आधी इंग्लिश और आधी उर्दू बोलने के खिलाफ हूँ। ये हमारे कल्चर की बेइज्जती है। वैसे भी कौन सा कोई तीर मार लेता है अंग्रेजी बोलकर, कोई फायदा नहीं, सब बकवास लगता है। अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका से ही ये मेरी आदत है, तो तुम भी आदत डाल लो तो अच्छा है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ महानूर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अफसून से कुछ बात करनी है। तो आप जाकर खुद ही बात कर लीजिए, उनका कमरा ऊपर है। कल रात से मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरा पैगाम उस तक पहुँचा सको तो। ओह, मैं तो पैगाम पहुँचाने में माहिर हूँ, मैं जरूर पहुँचा दूंगी। क्या कहना है आपको, कुछ रोमानवी काम के हवाले से या फिर कुछ और? अच्छा छोड़ो, रहने दो, मैं चलती हूँ फिर। लेट मी गो। हाँ, एक और बात, चूंकि तुम मेरी नुमाइंदगी करती हो तो थोड़ा अपने होलिये पर जरा सा ध्यान दो प्लीज। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी, ताकि तुम थोड़ी सी और एलिगेंट लगो। कोई मसला नहीं, पीस ऑफ केक। जबरदस्त। तो मैं जरा जाकर मिस परिहान को देखता हूँ, बाकी के काम तुम देख लो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? खाओगी क्या? ओह हनी, तुमने अली के ऑपरेशंस के बारे में हमें नहीं बताया था ताकि हम उस हिसाब से सर्जरीज प्लान करें। मैंने ये बात मिस्टर अली से कही थी, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास पूरे इख्तियारात हैं। हर बार यही कह के टाल देते हैं। हाँ, लेकिन मिस्टर अली की बात अलग है। अगर मिस्टर अली को कोई मसला है तो वो खुद हल करेंगे, वो उनका हेडेक है। अभी तो मुझे जाना है, एलिगेंट बनाना है खुद को। सी या गुड लक, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सफाई का तो बहुत काम है यहाँ, कसम से इतनी आसानी से नहीं होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे आप प्लीज? एफसून साहिबा को ढूंढ रही हूँ मैं, क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? वो तो अभी मीटिंग में है, लेकिन आप क्यों ढूंढ रही हैं? दरअसल मैं यहाँ काम शुरू करने वाली हूँ, तो उनसे बात करनी थी कि। अरे एक सेकंड रुके, मेरी बात तो सुने। क्या ये लोग लंच वगैरह के पैसे देते हैं? आपको देखकर लग रहा है कि सारे पैसे कपड़ों पर लगा दिए। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे बैठ के इंतजार कीजिए, वो मीटिंग से आके आपसे मिल लेंगी। यहाँ तो सबके मुंह कुछ ज्यादा ही बने हुए हैं, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। तौबा तौबा। ये तो वही औरत है, ये तो कोई अदाकारा है ना?
वो फेशियल ट्रांसप्लांट वाला मरीज कहाँ है? क्या वो आ गया? उनको लॉन्च में बिठा दिया है मैंने। आज के बाद से यहाँ के हालात बदल जाएंगे, बस देखती जाओ तुम। तुम्हें क्या हो गया है मानूर? तुम मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? मेरी हौसला अफजाई क्यों नहीं कर रही हो? अली बकाक्ची तो मुझे कोई आम सी लड़की समझता है, कहता है कि मैं एलिगेंट नहीं हूँ। क्या? मैं अभी बताती हूँ उसको। रुको सुन, मैं निमट लूंगी, तुम मुझसे अपनी बात खराब मत करो। अरे गधा कहीं का, वो तुमसे ऐसे बात कैसे कर सकता है? पागल ना हो तो क्या ये कोई तरीका है बात करने का? मैं तो खुद नाराज हूँ उससे, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। जानती हो कल रात उसने मुझे किस कर दी। अच्छा, कहाँ की कब की और तुम मुझे बता रही हो अफसून? क्या हो गया? मैं वो बात भुला देना चाहती हूँ, अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहती हूँ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। आमिर आ रहा, मुझे तो इसकी भी शक्ल नहीं देखनी है। लड़कों के साथ कैसे पेश आना है कभी इस पर बात करेंगे। तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। अफसून, तुम हमसे मिलना चाहती थी? खुश आमदीद। पेशेंट का नाम मतीन है जो मैंने बताया था, वो लाउंज में बैठे हैं। मतीन एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। उनके अपार्टमेंट में आग लग गई थी और अपने पड़ोसियों को बचाने के दौरान उनका अपना चेहरा झुलस गया। अब उनकी फियांसे का खानदान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो अब स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे उनसे डर जाते हैं। यानी एक नए चेहरे की इनको बहुत जरूरत है। हमें इनकी मदद करनी होगी, वरना इनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी और ऐसे जीने का भला क्या फायदा। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ अंदर चलिए और मतीन साहब की बात सुने। कहा साहब? परवीन साहिबा आजा। मुझे बस यही कहना था। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, बस वो मेरी तरफ देख सके और बाकी सब भी, स्कूल के बच्चे भी। थैंक यू मतीन साहब, थैंक यू सेविल। हम लोग आपस में बात करके आपको जवाब दे देंगे, ठीक है? डॉक्टर अफसून, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी डॉक्टर इस केस को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई बात नहीं। टेक केयर। खुदा हाफिज। तो फिर देख लिया आप लोगों ने, तो बताइए आप। फेस ट्रांसप्लांट तो लाजमी है। हमें इनके लिए बेहतरीन सर्जन्स की पूरी टीम चाहिए होगी। अच्छी बात तो यह है कि उसकी जान को खतरा नहीं है, मगर ये सर्जरी बहुत ज्यादा मुश्किल और साथ ही बहुत महंगी भी हो सकती है। I mean, उसकी कहानी बहुत डिप्रेसिंग है, लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड इतनी महंगी सर्जरी मुफ्त में करने की इजाजत नहीं देगा। बहुत मुश्किल है। काया साहब, आप ही तो कह रहे थे कि आप फलाही काम करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे अफसून, लेकिन ये बहुत महंगा ऑपरेशन है। तो जैसे परवीन साहिबा ने कहा है, हम मैनेजमेंट बोर्ड को इसके लिए राजी नहीं कर सकते। अफसून, मैं बिला मुआवजा ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूं। ऑपरेशन के बाद चेकअप भी करूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड हमें इसकी परमिशन हरगिज नहीं देगा। यही जवाब मिलेगा कि ये कोई फलाही इदारा नहीं है। बेशक मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। एनीवे, अगर ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है तो पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगी। अगर पैसों की ही बात है तो मैं भी मदद कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। परवीन साहिबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, कहो क्या बात है? आप अभी तक यहाँ पर कर क्या रही हैं? आमिर के आ जाने के बाद तो आपको चले जाना था ना? ठीक है, चली जाऊंगी मैं तो, लेकिन क्या हम आज रात एक साथ खाना खा सकते हैं? थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ। हाँ, ये खाना आपको सालों पहले मेरे साथ खाना चाहिए था। वो खाना जो आपने अपने काम की वजह से कभी बनाया ही नहीं। एक बार मेरे साथ बैठो तो सही अफसून, सब समझा दूंगी तुम्हें। देखिए परवीन साहिबा, अगर मैं यहाँ हूँ
अगर इतनी मुसीबतें झेल रही हूँ, हार नहीं मान रही हूँ, इतनी तकलीफों के बावजूद भी मैं डटी हुई हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा हैं और कोई नहीं। और वो फार्म है। ये सब आपका कसूर है कि हम साथ खाना नहीं खा सकते, साथ बैठ नहीं सकते, हम दोनों बात भी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं बस दिन में कुछ ही घंटों के लिए हॉस्पिटल आऊंगी ताकि मरीजों की काउंसलिंग कर सकूं, वो भी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं परवीन साहिबा, या तो आप यहाँ से चली जाएं या मैं चली जाऊंगी। हाँ, अगर आपकी कोई मीटिंग वगैरह है तो लाजमी सी बात है कि आप यहाँ पर आएंगी, लेकिन उसके अलावा प्लीज हॉस्पिटल मत आइएगा जब तक मैं यहाँ हूँ, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम कहो। एफसून साहिबा, मैं हर जगह गया लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कम से कम आपने मेरी बात सुनी, कोशिश की। अल्लाह आपको खुश रखे। जब मैं आपकी हेल्प कर दूं तब मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। आप एक बार फिर अपने लोगों में जा सकेंगे, अपने स्कूल जा सकेंगे, अपनी मोहब्बत के पास। मैं हर हाल में इसके साथ हूँ, बस मेरे घर वाले राजी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए जाहिरी शख्सियत अहम होती है। हेलो मिस्टर आमिर। हाँ। फैसला कर लिया मैंने। इन्हें लाइपोसक्शन के लिए तैयार करो। ठीक है डॉक्टर। तैयारी हो जाए तो मुझे बहुत बता देना। शुक्रिया। चलिए मिस एब्रू। अफसोस कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ जाहिरी सूरत की ही अहमियत होती है। वो अंदर की खूबसूरती को देखने से कासिर होते हैं क्योंकि वो बुज़दिल होते हैं। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ करूं तो शुक्रिया कहना ठीक रहेगा, है ना? सबा साहिबा, मैं हूँ। देखिए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं दरवाजे पर हूँ सबा साहिबा। तुम वहाँ से दूर हटो, नीचे चली जाओ, खाना रख दो, मैं खुद ले लूंगी। ठीक है, ठीक है। अरे यार, ये घर तो भूत बंगला बन गया है बिल्कुल। अरे बस करो, क्या हो रहा है ये? अच्छा ये बताओ, क्या कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, सबा साहिबा ने तो अपने होंठ सी लिए हैं। वाकई? अरे क्या हुआ? कॉल कर रही हैं। कॉल आ रही है? हाँ। क्यों? हाँ, एक ही घर में होते हुए फोन पर रब्ता होगा क्या? हद हो गई है तो। जी कहिए सबा साहिबा। काया साहब आए हैं। हाँ, उनको नीचे बुलाओ। वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नीचे नहीं आ रही। वो नहीं आ रही। लाओ मुझे तो फोन। सबा प्लीज इसी वक्त नीचे आओ। नहीं। यार देखो, ऐसा मत करो, तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। प्लीज नीचे आ जाओ। अगर तुम ना आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम पीछे हटो। अंदाजा भी है सरहद पार कर ली है, बहुत हो गया। पीछे, तुम अपनी लाइन से आगे नहीं आ सकते। समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? तुम इस घर में नहीं आ सकते काया। वाकई में? हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम बाहर आ जाओ। कहाँ? कहाँ मतलब, तुम कहो तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर लंच करते हैं। वहाँ मिलकर हम दोनों बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? हाँ चलो ना। रुको, वहीं खड़े रहो, आगे नहीं बढ़ना। पीछे, एक कदम और पीछे। पीछे। क्या मुसीबत है। ठीक है, चलते हैं, लेकिन एक मिनट। मुझे खाने पे ले जाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, समझ गए? अगर मेरे साथ खाना खाना है तो मुझे मनाओ। चलो। कैसे मनाऊं? क्या मतलब है? हाँ, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। अपना दिमाग लड़ाओ काया। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हारे दो बेटे हैं, उनसे पूछ लो कि कैसे ये नई नस्ल पहली डेट प्लान करती है।
कैसे वो लड़की को मनाते हैं उनसे कुछ जाकर सीखो, फिर कोशिश करो। क्या तुम्हें हर चीज मैं बताऊंगी? तुम औरतों से हर चीज की उम्मीद क्यों करते हो? तुमने पहली डेट कहा ना? हाँ। वाकई इतने सालों बाद तुम चाहती हो कि मैं एक बार फिर तुम्हारा दिल जीत लूं, ऐसा ही ना? तुम जो समझना चाहो, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। मुझे अभी बहुत काम है। सुनो, कायर साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो, खुदा हाफिज। आइए इस तरफ, आइए प्लीज, आइए आइए, आ जाइए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे मेरे घर से निकाल रही हो? पागल हो क्या? तौबा तौबा। माफ कीजिएगा काया साहब। अच्छा, एक मिनट। बस बहुत हो गया। अभी आई सबा साहिबा। डॉक्टर जानान, एक छोटा सा मसला है। क्या ये हैरानी की बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो मसले खत्म ही नहीं होते। इस बताओ बार हमारा मसला है अली बकाकची और उनकी असिस्टेंट महानूर। उसकी असिस्टेंट महानूर, यानी उसने और एफसून ने एक ही असिस्टेंट रखी हुई है। दरअसल इशू ये है कि डॉक्टर अली अपने ऑपरेशन के टाइमिंग्स और दिन हमसे शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, वाकई? और उसकी वजह क्या है? वो इस तरह की मालूमात नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। लेकिन जाहिर है इस वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपके ऑपरेशंस और उनके ऑपरेशंस के औकात मैच कर जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। अभी पूछता हूँ कि कितने इख्तियारात हैं उसके पास। एफसून को देखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। एफसून कहाँ हो तुम? ये वक्त नहीं है गायब होने का। एफसून को देखा है आपने? नहीं। सुनो सुनो, एक मिनट। शायद तुम्हारी सूरत हाल तो मुझसे भी ज्यादा खराब है ना? तुम नहीं ढूंढ पाओगी उसे, क्योंकि उसे मैं भी नहीं ढूंढ पा रही। कहीं तुमने नई नौकरी शुरू तो नहीं की यहाँ? नहीं, मैं पहले से यहाँ काम कर रही हूँ। अगर तुमने शुरू की है तो हम अक्सर यहाँ मिला करेंगे। मेरा नाम महानूर है। मैं गुलजान हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये नाम मेरी मरहूमा वालिदा ने रखा था जब वो मेरे बाबा से नाराज थी, और मेरा पूरा नाम गुलजान गुलमेज है। सोचा बता दूं। काफी बहस के बाद मेरे वालिदैन ने सोचा कि सरनेम चेंज कर देते हैं, लेकिन ये हो भी नहीं सकता था। अब हो भी कैसे सकता था? ये तो खानदानी नाम है ना। तो मेरे बाबा ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं। मैं जरा जल्दी में, हम बाद में बात करेंगे। एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। एफसून से मुझे कुछ बात करनी है। एक काम करते हैं ना, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेते हैं, और तुम मुझे ये जगह भी दिखा देना, ठीक है? ओह, उस लड़के को देख रही हो? उसको भी बातें करने का बहुत शौक है। तुम उस लड़के से कहो, वो तुम्हें हॉस्पिटल पूरा दिखा देगा। मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। पतली गली से निकल लो। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मेरा काम का यहाँ पहला दिन है। सबसे पहले अपनी परेशानियों को जला डालो। संदल की लकड़ी का इस्तेमाल करो, धुआं बनकर उड़ने दो। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम काले कपड़े पहनो। तुम सफेद, हल्का नीला या गुलाबी रंग के कपड़े पहनो, ठीक है? दिमाग के लिए अच्छे हैं। ठीक है, टच में रहना। फिर मुलाकात हाँ जरूर। बाय बाय। यासिर। हाँ? यासिर, क्या हुआ? क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं आमसी लड़की हूँ? नहीं, तुम आम लड़की तो बिल्कुल नहीं हो। तुम अनातोलिया से आई और अपनी पहचान बनाई। लोगों को खुद की शनाख्त बनाने में मुश्किल होती है। तुमने कितनी जल्दी अपनी शनाख्त बनाई और उसे निखार रही हो। तुम एक आम लड़की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम बहुत कमाल की हो, बल्कि तुम तो मेरी तरह हो। मुझे भी ऐसा लगता है वैसे, लेकिन मैं अपना स्टाइल थोड़ा बदलना चाह रही हूँ। ग्रूमिंग करना चाहती हूँ अपनी। क्या ख्याल है? हॉस्पिटल भी यही है और मेरा कमरा भी यही। तुम मेरे पास आओ और अपनी शख्सियत में निखार पैदा करो। ठीक है, फिर आज तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, इसके बाद तुम मेरे साथ पार्लर चलोगे। हम साथ चलेंगे, ठीक है? मेरे कोच बन जाओ। तुम्हारा कोच, कितनी खुशी की बात है। लेकिन ये तो दरख्वास्त से ज्यादा हुक्म लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मिन्नत करने के बजाय हुक्म दे रही हो। आंखों में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लग रहा। बस तुम इसे संभाल लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, बाद में देखा जाएगा। बता देना मुझे।
एफसून जान, क्या हाल है? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए असली। एक पेशेंट है और मुझे उसका फेशियल ट्रांसप्लांट करना है, मगर उसके पास पैसे नहीं है। क्या हम उसके लिए पैसे इकट्ठे करने की मुहिम शुरू कर सकते हैं? हाँ एफसून जान, मेरे ख्याल से कि हम किसी जान पहचान के कैंपेन के बंदे से बात करके देख सकते हैं। जबरदस्त। तो क्या तुम मतीन से बात करोगी इस बारे में? मतीन से? हाँ कर लूंगी। आखिरकार हम एक इंसान की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा डर रही हूँ असली, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया ना। तुम अपने पेशेंट की सारी डिटेल्स मुझे भेज दो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी उसके लिए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू असली, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें भी सारी मालूमात भेजती हूँ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों, ये एक आर्टिकल शाये हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। ये चीन की सर्जरी और एस्थेटिक्स से मुतालिक एक तहकीक है। हाँ क्यों नहीं डॉक्टर, जरूर, हम जरूर पढ़ेंगे इसे। क्या मैं देख सकता हूँ? जरूर। मिस्टर ताहिर, मैं तुर्किया से पहले लॉस एंजलिस में दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में काम करता था। दुनिया में रोज ट्रेंड्स बदल रहे हैं, इसलिए जो तहकीक आपने बताई उस तहकीक की अब दुनिया में किसी को कोई परवाह नहीं है, माजरत के साथ। अरे यार क्या बात कर रहे हो मिस्टर अली, हम सर्जन्स हैं। जाहिर है हम जदीद साइंस का बनाया हुआ रास्ता अपनाएंगे, और वैसे भी अपने दोस्तों को कोई मालूमात देने से पहले मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो ऐसा है अली साहब। आमिर साहब। डॉक्टर ताहिर हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर हैं। वो जो भी मालूमात या तहकीक चाहें अपनी टीम को दिखा सकते हैं। आपको इस पे बात करने का हक नहीं। क्या वाकई? जी हाँ बिल्कुल। वैसे भी जो मुकम्मल इख्तियारात आपको दिए गए हैं वो मैं आपसे वापस ले रहा हूँ। अच्छा है। आज के बाद कोई भी सर्जरी अपनी मर्जी से प्लान मत करना, मैं करने ही नहीं दूंगा। कोई शोर शराबा नहीं। जिसे तुम शोर कहते हो वो मेरे लिए बेकार। यहाँ के इख्तियारात मेरे पास भी है। ये मेरा हॉस्पिटल है अली बजाकची। ये लोग मेरी टीम है। हम एक फैमिली की तरह हैं। जब यहाँ कोई मसला होता है तो हम सब उसे मिलकर एक फैमिली की तरह हल करते हैं। समझ आई? तो हाँ समझ गया। मुझे नजर आ रहा है कि तुम इस जगह को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हो, लेकिन वक्त और जिद्दत के बीच में किसी को आने का हक नहीं है, क्योंकि जब वक्त आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जो कल तुम्हारा था आज वो सब कुछ मेरा है, और कल किसी और का हो जाएगा। तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। यानी वक्त आने पर क्या देखेंगे? कुछ खास नहीं, बस हम यूं ही बातें कर रहे थे। अली साहब को खुद पर बहुत एतमाद है। क्या इन्हें कुछ इख्तियारात दिए गए हैं जिनका इल्म नहीं है मुझे? बताओ एफसून। आमिर, अली, रूम में आओ फौरन। मुझे इस आदमी से सख्त नफरत है। जाने दो उसे। हुरैन, कुछ पता चला है क्या? अभी तो नहीं। मैंने अली को सोशल मीडिया पर फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उसका अकाउंट प्राइवेट है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी पर उसने एक्सेप्ट नहीं की। वो मेरी जान, ऐसे बात नहीं बनती। सबसे पहले तुम्हें एक अट्रैक्टिव सा अकाउंट बनाना होगा ताकि वो तुम्हें नोटिस करे। सेलिब्रिटीज जैसा भरा हुआ अकाउंट। वैसे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स खरीद लूं तो शायद पता लगा लूंगी, और पता चल जाएगा कि वो क्या छुपा रहा है। थैंक यू। काम बन जाए तो मुझे जरूर बताना। हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊं। तो बताइए क्या मसला है? ऑपरेशन रूम का मसला है। इस टीम में सभी लोग अपनी मनमानी करते हैं, पता नहीं चलता कि मैनेजर कौन है। ये मसला है। तो तुम दोनों आमने सामने आ गए। हाँ ऐसा ही है। तो फिर मेरे ख्याल से मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मेरे पास कौन से इख्तियारात हैं। अब कोई इख्तियार नहीं, मैंने इख्तियारात वापस ले लिए हैं। और जाहिर है अगर मिस एफसून तुम्हें कोई नए इख्तियारात देना चाहें तो अलग बात है,
अली, यहाँ पर किसी को किसी पर फोकत हासिल नहीं है। सब यहाँ अपना काम करते हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि तुम अपना काम ठीक तरह से कर सको, लेकिन तुम्हें भी दूसरों का ख्याल करना होगा, बाकी लोगों को इज्जत देनी होगी, उनके साथ ताउन करना होगा, ठीक है? और आमिर, आप मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो फिर आपकी भी यही तरजीह होनी चाहिए कि पहले मुझसे बात करें, दूसरों से हरगिज नहीं। तुम ये बात पहले ही जानती हो कि मैं अपने मयार के हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा, और अब तुम खुद ही देख लो कि यहाँ के हालात क्या है। मिस्टर अली, आखिर क्यों? आप यहाँ रुके हुए क्यों हैं आखिर? आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं कि एक दिन अपना घर बसा सकूं। चले देखते हैं अपने काम के साथ जाती जिंदगी का तवाजुन कैसे कायम रखते हो। देखो, यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं। कि तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? पर्सनल बात है तो नहीं। असल में अफसून, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी तो बिल्कुल नहीं। हम अपने मसाइल की वजह से अपने पेशेंट्स पर से तवज्जो नहीं हटा सकते। हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आज शाम का खाना हम तीनों साथ में खाएंगे और अपने मसाले एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? हम तीनों कहा तुमने? हाँ बिल्कुल, हम तीनों, मैं, तुम और अली। अगर तुम आना चाहो तो ठीक है, वरना मर्जी है तुम्हारी। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, अभी मैं कान का ऑपरेशन करने वाला हूँ, तो वही सोच रहा था कि कैसे करूंगा। तुम भी ताज़ा हवा लेने आई हो? हाँ, इसीलिए आई हूँ मैं भी। अली बचाकची को जाना होगा। एग्जैक्टली। मुझे थोड़ा नखरा पसंद है, लेकिन वो भी एक हद में। टैलेंट की भी कदर करती हूँ, लेकिन वो भी एक हद में। मैं वो अली बचाकची अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, उसे जाना होगा। बिल्कुल, हाँ जाना तो होगा उसे, लेकिन हम ये कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ। और ये काम हम दोनों ही करेंगे। इस हॉस्पिटल के विलन्स जो हैं हम। एक हॉस्पिटल में 2 विलन्स, ये मुझे बहुत पसंद आया, सच में। उस दिन उसने भी कुछ ऐसा ही कहा मुझे। उसके कहने का मतलब था मेरा कद छोटा है। विलन। वो तो है। एक्सक्यूज मी। कद छोटा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे नहीं दिखते, इसमें फर्क है। हाँ ठीक है, यानी तुम्हें भी मैं खूबसूरत दिखता हूँ? ऐसा नहीं है, तुम खूबसूरत नहीं हो, मगर कशिश है तुमने। करिश्मेटिक हो, तुम्हारे अंदर कुछ है। कोई चालाकी करते हो तो जहरीले सांप लगते हो, और तुम एक अच्छे सर्जन भी हो। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। वैसे तुम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, कमाल की हो। जैसे तुम में गजब की जाज़िबियत है, कशिश है, चार्म है, स्ट्रेंथ है, जैसे कोई सुपर वुमन हो तुम। सुपर वुमन? हाँ। थैंक्स रियली। खैर, टॉपिक पे आते हैं। हम बात ये कर रहे थे कि अली बचाची को निकालना है। अच्छा सुनो, वो कल वाली बात ज्यादा दिल से ना लगा लेना, ना बड़ा मसला नहीं है, छोटी सी बात है। हाँ। हेलो आमिर, बहुत दिन हो गए तुम्हारे ऑफिस आए हुए, इसीलिए आ गई तुम्हारे पास। अगर यहाँ दूसरों की बातें करने आई हो तो बाद में करेंगे, मैं भी अरे नहीं, एक पेशेंट है, उसे भेज रही हूँ मैं तुम्हारी तरफ। मुझे यही बताना था कि मैंने उसकी स्किन फिलिंग की थी, लेकिन वो काफी नहीं थी उसके लिए। फेस लिफ्टिंग करवानी है उसे। ये बात तो फोन पर भी कर सकती थी। बताओ तुम्हारा मसला क्या है? अली बकाकची। तो क्या किया उस अली बचाकची ने? और एफसुन। अच्छा बताओ भी। आमिर, मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और छुपा रहे हैं ये बात, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्यों छुपा रहे हैं। और आखिर तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मुझे बस शक है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? जो देखो सिर्फ उस पर यकीन करो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक और बात बता दूं जिस पर मुझे यकीन है। शायद तुम नहीं जानते ये बात, और वो ये है कि एफसुन कुछ अरसा अमेरिका में रही। बात पता है? क्या वो भी अमेरिका में रही थी? हाँ, अमेरिका में थी, और हो सकता है कि अली बकाकची से उसकी मुलाकात वहीं हुई हो। वैसे ये इत्तेफाक भी हो सकता है, जो भी है बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है। खैर, मैं तुम्हारा और टाइम नहीं लूंगी, मैं चलती हूँ और पेशेंट को भेजती हूँ तुम्हारे पास। फिर मिलते हैं।
क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? क्यों? वो अली के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक? एक पार्टनर के तौर पर मुझे तजस्सुस है बस। कोई ताल्लुक नहीं है, सब कुछ सामने तो है तुम्हारे। तो क्या हमारे बीच सब ऐसा ही रहेगा? कैसा? ना बात होगी ना कोई राब्ता होगा। हम बात कर तो रहे आमिर, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। मसलन हमने सुबह मतीन के बारे में बात की, दोपहर को तुम्हारा और अली का बेवजह का झगड़ा सुलझाया, और आज शाम हम तीनों साथ बैठकर एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे। तो यानी सब ठीक ही तो है। मुझे लग रहा है कि तुम भाग रही हो और मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सामने है तुम्हारे। यकीन नहीं आता तुम कितनी आसानी से ऐसे खेल खेल लेती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। तुम यकीनन कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अपनी अना की वजह से शायद कह नहीं पा रहे हो मुझसे। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तुम्हें समझने में गलती कर दी। चलो अब तो सच बोलो, बताओ आखिर क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारा बस चलता तो मैं अभी यहाँ ना होती, इसलिए मैं जो भी सोचूंगी तुम्हारे बारे में वो अपने तक ही रखूंगी। हमारे बीच ये फासला ठीक है। जाहिर है अली भी तो यही चाहता होगा कि तुम मुझसे फासला रखो, तो शायद इसीलिए तुम काम के दौरान हम दोनों से फासले पर हो। अली इस बीच में कहाँ से आ गया समझ नहीं आई, उसका क्या ताल्लुक? हाँ ठीक कहा, ये वही लड़की है ना जो मेरे सामने कहती है कि मर्दों से डरना चाहिए। भूल गया था मैं। हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आने लगती हूँ तुम मुझे तकलीफ दे जाते हो आमिर, इसलिए आज के बाद मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। वही करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक है फिर। हाँ एक और बात, कुछ देर में आसली एक लाइव स्ट्रीम करने वाली है। मैं मतीन के लिए डोनेशन इकट्ठी करने का एक प्लान कर रही हूँ। मैंने कहा था मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के उसूल किसी की जिंदगी से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। अफसून, जो सर्जरी तुम चाह रही हो वो बहुत बड़ी सर्जरी है। हमें आगे बहुत सारी रकम अदा करनी पड़ेगी और मैनेजमेंट बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देगा। बात को समझो तुम। बात को समझना अलग बात है और उसूलों को बदलना एक अलग बात है। कभी कभी हकीकतों को देखकर बदला नहीं जा सकता। ठीक है, देखा जाएगा। एनीवे, मेरे कुछ खास गेस्ट आए हुए हैं, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, रात में मिलते हैं। See you। गुलजान, खुश आमदीद। आपको मेरा नाम याद है? अरे इतना प्यारा नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी ने ऑपरेशन किया था। जानती हूँ। उन्होंने ऑपरेशन किया था, लेकिन किसका किया था ये नहीं मालूम। मुझे मालूम है। किसका किया था, नाम बताओ उसका। नीचे एक औरत है, बिल्कुल हीरोइन लग रही है, उसी का किया था। क्या वो यहाँ पर है? हाँ ना। दिखाओ मुझे कहाँ है। अरे गुलजान, तुम यहाँ काम करती हो क्या? ये तो यहाँ का यूनिफॉर्म है हॉस्पिटल का। मेरी नौकरी तो अभी पक्की नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। मैंने नीचे सब सफाई कर दी। लेकिन तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? तुमने ही तो कहा था ना कि नौकरी चाहिए हो तो आ जाना। कहा था? हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था। चलो अच्छी बात है, खुश आमदीद। आजो मेरे साथ जल्दी। हाँ हुरैन, क्या हुआ, काम बना क्या? फेक अकाउंट बिल्कुल रेडी है, बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने की देर है। जबरदस्त। देखो मैंने ऐसी प्रोफाइल बनाई है जो वो जाकर भी इग्नोर नहीं कर सकेगा। ग्रेट। बस कुछ दिन और फिर सब पता चल जाएगा। इंतजार कर रही हूँ, देखते हैं। यासिर, कसम खाती हूँ मैं तुम्हारे साथ कभी शॉपिंग पर नहीं आऊंगी। तुमने इतने रंगीन कपड़े दिलवा दिए मुझे। मानूर, तुम अपने अंदर के रंगों को महसूस करोगी तभी तो जाकर बात बनेगी। तुम्हारे अंदर गुलाबी है, पीला भी है, नीला है, फूशिया है, बल्कि तमाम रंग छुपे हैं। बस स्याह और सफेद नहीं है। तुम एक रंगीन लड़की हो, यकीन करो मेरा। ठीक है, मैं रंगीन खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हूँ। ये सियाह सफेद क्या है, मैं मान गई तुम्हारी बात। चलो अब पार्लर चलते हैं। पार्लर में सिर्फ खवातीन आ सकती हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब मैं नहीं जा सकता? और ऐसा क्यों है कि वहाँ सिर्फ खवातीन ही जा सकती हैं? मर्दों का जाना क्यों मना है? मैं कैसे तुम्हारा स्टाइल बदलूंगा? मुझे तुम्हें बदलना है। तुम्हारी भवें, बाल, आंखें सब बदलनी है। मुझे एक नया रंग देना है। बस करो, तुम मत आओ, मुझे सब बता दो, मैं खुद देख लूंगी वहाँ जाकर। तो फिर हम साथ के कैफे में मिलेंगे, ठीक है? और मिलने से पहले मैं तुम्हें नए बालों के स्टाइल की तस्वीर भेजूंगा। ठीक है, वही चाहिए। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। अरे क्या हुआ? मुझे एक पल के लिए लगा अपनी बीवी को देखा। कहाँ है जब वो? मैं तुमसे बात कर रहा था
मैंने उसे देखा। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। मुझे अभी मेडिटेशन की जरूरत है, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मेरी तरफ से भी मेडिटेशन कर लेना। अरे ऐसा नहीं होता, तुम नहीं समझोगी। हाँ, ठीक जाओ। है, बाय।